थैंक यू सो मच। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पुराने नियम में से नई व्यवस्था उसका 26 अध्याय, लेविटिकस 26 चैप्टर। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज को खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन सब बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Lord God above Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदावन फिर एक बार यीशु मसीह के वसीले से आपके चरणों में आते हैं, बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं जिंदा खुदावन, और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। सारी महिमा आदर आप अर्पित करते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आज की शाम फिर एक बार आपने हम सबको जीवित रखा और सुंदर अवसर दिया पिता कि हम अपने आप को ढूंढे, अपने आप को जांचे, अपने अंदर से सारी गंदगी को, पाप अदन को निकाल दें, अपने आप को आपके चरणों में रख करके यीशु के नाम में धो दें। और जो आशीष आज आप देने जा रहे हैं, आज जो छुटकारा आप देने जा रहे हैं, आप जो पूरा छुटकारा आज आप देने जा रहे हैं, हमसे जो बात आप करने जा रहे हैं, जो हमें सिखाने बताने जा रहे हैं, जिंदा खुदा पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर सुने समझे और जिंदा खुदा आज के समय को हम व्यर्थ में न गवाएं, परंतु आपकी आशीष को ले ले, आपकी आवाज को आत्मा के कानों से सुने, आत्मा की बुद्धि से समझे, आत्मा से स्वीकारे और हम आपको प्रसन्न करने वाले और आपने जो हमारा हिस्सा हमारे लिए रखा है उसको पाने योग्य बने। ऐसी समझ, ऐसी आत्मिक भूख, ऐसी आत्मिक प्यास, ऐसी आत्मिक लालसा यीशु के नाम में जिंदा खुदा सुन रहे हर एक पर उड़ेल देते हैं और इसके बाद भी जो सुनेंगे उनके लिए भी इसी आशीष का अनुग्रह को यीशु के नाम में क्लेम करते जिंदा खुदा। हालेलुया। आपने प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर यूजिंग मी वंस अगेन। अपनी तुच्छ दासी को आज एक बार फिर अपनी सेवा का आपने मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे होठों को आप अपने अग्नि से छू दीजिए जिंदा खुदा। होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। इस जगह को जिंदा खुदा आपके लहू में सील करते हैं। स्वर्गदूत को आज्ञा देते, जितने सुन रहे उन लोगों को उनके घरों का यीशु के लहू में खबर करके स्वर्गदूत को आज्ञा देते, उनकी सेवा टहल उनकी रक्षा करे। हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते, हमारी सेवा टहल हमारी रक्षा करे। जिंदा खुदावन यीशु के नाम में सारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे और आप बढ़े और आज फिर एक बार लोगों का विश्वास एक कदम और आप पर बढ़े। जिंदा खुदा आप बड़े, हम घटे, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बाइबल गीत की किताब में बहुत अच्छे अच्छे गीत है। केवल एक दो गीत की एक लाइन गाएंगे या एक ही गीत को गाएंगे वक्त को देखते हुए। ईश्वर सली के पास चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सबको, कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। हालेलुया। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी,
मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोने के लिए, दागों को साफ करने के लिए, हमारी पीढ़ियों के शापों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए, हमें खुशहाल जिंदगी देने के लिए हमेशा से हमें पुकार रही है। प्रियो, पिछले बुधवार को जो हमने हीलिंग के बेस को जाना, अगर आपको याद होगा या आपने उसको फिर से अपने अंदर में याद रख करके आज दोपहर में या शाम में आपने याद किया होगा कि आज क्योंकि हमको उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ना है, तो शायद अगर कोई एक ही लाइन में हमें बताना चाहें कि हमने पिछले बुधवार को क्या सुना था, एक लाइन में अगर कोई बताना चाहे। हेलो, एक ही लाइन में भाई डायरेक्ट ब्रदर ब्राउन ब्रदर, किसी को भी सुनाया रहा तो एक ही लाइन में क्या कोई बता सकता है पिछले बुधवार को हमने क्या सुना था? हमने एनीबडी? कोई भी बोल सकता है पिछले बुधवार को हमने क्या सुना था? जिसको बोलना है कोई हाथ खड़ा कर दें। मिसेस डेविड उठा रही है हाथ। मिसेस डेविड, ओके, मेरे को देखने दें। एक ही लाइन में म्यूट। आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा बोला था और ये बोला था कि शारीरिक चंगाई से ज्यादा हम आत्मिक चंगाई मांगे। ओके, आत्मा की चंगाई हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फाइन, गुड, इनर हीलिंग, पूरा छुटकारा, गुड, वेरी गुड। आप जितना ने सुने हैं अभी इस जवाब को जो आपने सुना, सबको याद आ गया होगा कि पिछले बुधवार को हमने क्या कहा था। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सबको इस जवाब से याद आ गया कि पिछले बुधवार को हमने देखा था कि हम सब इस पूरी पृथ्वी पर, केवल मैं और आप नहीं, पूरी पृथ्वी पर जो लोग हैं आज चंगाई के विषय सोच रहे, चंगाई के विषय बात कर रहे, चंगाई को ढूंढ रहे, चंगाई को मांग रहे। इसलिए हमने कहा था कि पवित्र बाइबल के अनुसार, नॉट बिकॉज रेवरेंड तिमोथी सेज और रेवरेंड सिंह सेज, बट द होली बाइबल सेज कि हमको पहले भीतरी सफाई, भीतरी चंगाई, भीतरी हीलिंग की जरूरी, इनर हीलिंग की जरूरी है, और उसे कहते हैं कंप्लीट हीलिंग, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ठीक है, हमने बेस को जाना, लेकिन आज हम जानेंगे कि बीमारी क्यों आती है, मरी क्यों आती है। मरी में इन द सेंस लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक चलने वाली महामारी जो आज चल रही कोरोना के रूप में। ऐसी कई महामारियां पहले भी आ गई और आगे भी आने वाली है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो बीमारियां क्यों आती है, महामारी क्यों आती है, कोप क्यों आता है, प्रकोप क्यों आता है, नेचुरल कैलामिटीज क्यों होती है, भूकंप, बाढ़, अकाल क्यों होता है। और ये हमारा सवाल कईयों का होता है कि सालों साल हमारे घरों में एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, अचानक मृत्यु क्यों होती, कम समय की अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, मतलब अभी समय नहीं हुआ था, सडन मृत्यु क्यों हो गई। एक्सीडेंट, मृत्यु, डर, पीड़ा, चिंता, परेशानी। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। कई लाखों करोड़ों कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, घर में सुकून, शांति, आराम नहीं होता, सुकून की नींद नहीं आती, परिवार में एक तो प्रेम नहीं होता। कई बार परिवारों में हम नहीं चाहते उस दुख की घटना को सुनने, लेकिन वही होता है। ये सारी बातें जो है और कई सारे सवालात हैं, हमें डर लगता है, हमें बेचैनी होती है, बहुत जल्द आंखें कमजोर हो जाती है, या बचपन से आंखें कमजोर हो जाती है, थरथराहट होती है, पैरों हाथों के रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इस सवाल का जवाब पवित्र बाइबल में बहुत ही साफ सुंदर सरल शब्दों में दिया गया। पवित्र बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसे इंग्लिश में कहते हैं डिट्रोनॉमी 28। और डिट्रोनॉमी 28 को हम जल्दी से देखते हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपके लिए हम बता रहे हैं कि डिट्रोनॉमी 28 में आशीष वचन और अभिशाप वचन बताए गए। लेकिन प्रिय, दुख की बात यह है कि डिट्रोनॉमी 28 व्यवस्था विवरण 28 को जब हम पढ़ते हैं तो कर्सेस की संख्या ज्यादा है, शाप की संख्या ज्यादा है बजाय कि ब्लेसिंग, आशीष की।
उस अध्याय को आप बाद में प्लीज ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। वहां पर एक्चुअली देखा जाए तो पूरे जो वर्सेस है 28 में, there are 68 वर्सेस। ड्यूटरोनॉमी 28 में, व्यवस्था विवरण 28 में 68 यानी कि 68 वचन है, लेकिन उसमें से 1 से 14 यानी सिर्फ 14 वचन जो है आशीष के हैं, और बाकी के 15 से 68 जो वचन है यानी कि टोटल 54 जो वचन है अभिशाप के हैं। और अगर उसको हम उसके पहले के अध्याय से जोड़ते हैं, 27 को अगर हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 27 को अगर हम देखते हैं, ड्यूटरोनॉमी 27 को अगर हम देखते हैं, और नई व्यवस्था में से हमने जो पढ़ा है उसको हमने माइनस किया, लेकिन व्यवस्था विवरण 27 के जो हम और 12 अभिशाप को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल मिला के 66। देखिए, समझना है ध्यान से। इसके पहले एक शब्द, एक सेंटेंस में एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी परमेश्वर का वचन आज आप सुन रहे हैं, हमने पिछले संडे आपको बताया, नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य अपने दिमाग से सोचता है, लोगों से पूछता है और अननेसेसरी डिस्कस करता है और आशीष को खोता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर शाम के 6 बजे तक वचन बताता जा रहा है, यू नो। और परमेश्वर जो वचन बताता है, परमेश्वर जो अगुवाई देता है, वह हम आपके लिए लेकर आते हैं। प्रियो, आज आप विश्वास से कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा, सुने, समझे, सिखारे और इसके अनुसार चलने की आप कोशिश करें। आधी रात आपकी प्रार्थना का उत्तर है। इनफैक्ट इस वचन के बाद जब हम दुआ करते हैं, आपका छुटकारा है प्रियो, आपको केवल विश्वास करना है। बाइबल कहती है शक संदेह नहीं करना। तो जो आज आपके लिए वचन है, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। आर्गुमेंट में, क्वेश्चन में आपको शक संदेह में नहीं जाना है। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा से बोलिए, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी एंड टेक फ्रीडम। अभी के अभी आप सब अपने मनों में बोले या जोर से बोले कि होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। बोलिए और अपने आत्मा के खानों को परमेश्वर की ओर लगाइए, रेवरेंड की मोती की ओर नहीं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हमें आपसे कहा, दुख की बात यह कि केवल 14 वचन आशीष के हैं, लेकिन टोटल अगर हम व्यवस्था विवरण 27 के और व्यवस्था विवरण 28 के अगर वचनों को जोड़ देते तो पूरे 66 वचन अभिशाप के हैं। एक संडे के दिन में, एक रविवार के दिन में ऐसा हुआ, सारा परिवार चर्च जाने के लिए तैयार हो रहा है। 2 बहनें हैं, वो भी तैयार हो रही है, और सडनली कुछ छोटी सी बात के लिए उनमें झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा उनका थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ गया, और डिस्कशन बढ़ के झगड़ा बढ़ गया, और उन्होंने, मम्मी ने या पापा ने उधर से चिल्लाया कि भाई चलो जल्दी करो, तैयारी करो, टाइम हो रहा है चर्च जाने के लिए। तो पता है एक बहन ने दूसरी बहन से क्या कहा? उसने कहा, अभी तो मैं चर्च जा रही हूँ, लेकिन आने के बाद तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा एक बहन ने दूसरी बहन से? अभी तो मैं चर्च जा रही हूँ, लेकिन आने के बाद तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये केवल उन 2 बहनों की नहीं, 2 बच्चों की नहीं, परंतु ये सारी मसीह समाज की समस्या है कि हाँ, इस उदाहरण को हमने आपको इसलिए दिया, पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था, एंड में उसको लिंक किया था, आपको समझ में आता। ये उदाहरण एंड में आपको लिंक हो जाएगा। आप इस उदाहरण से क्या समझते, ये उदाहरण क्यों दिया गया आपको समझ जाएगा। यू नो, हम बाइबल पढ़ते, हम चर्च जाते, हम प्रार्थना करते, हम उपवास प्रार्थना करते, हम डोनेशन देते, हम गरीबों को खिलाते, हम गरीबों की मदद करते, पासवानों को करते, प्रचारकों को करते, भूखा प्यासा रहते, कलीसिया की मदद करते, कलीसिया के बुजुर्गों की और गरीब लाचारों की जरूरतमंदों की मदद करते, सबका आदर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। यू नो, ये सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से वापस आते, डोनेशन दे करके आया, खाना खिला के आया, कपड़ा पहना के आया, प्रार्थना करके आए, उपवास प्रार्थना करी, सब कुछ हो गया, बट उसके बाद में जब हम अपनी कुर्सी पे बैठे, अपने सोफे पे बैठे, अपना मोबाइल लेके बैठे या अपने बिस्तर पे सोने के लिए जब गए हैं, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इन अनदर वर्ड आई वुड लाइक टू से बैक टू पवेलियन, जिसे कहते हैं, बैक टू पवेलियन, बैक टू स्क्वायर वन। इन बच्चों की नहीं कि अभी तो मैं चर्च जा रही हूं, लेकिन मैं आकर तुझे छोड़ूंगी नहीं। चर्च जा रही हूं तो अगर चर्च जा रही हूं तो वहां पर सब कुछ रख कर आना है, वापस लेकर नहीं आना है। मसीहों की, आई एम सॉरी टू से, कड़वा है, खुदा कहता है कहना है तो कहना है। हम मसीहों की आज यही परिस्थिति है कि आप चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च में शरीर को, संसार को, झगड़े को, बुराई को, पाप को, अदम को, निराशा को, दुख को, संकट को, घमंड को, परेशानी को, निराशा को, बीमारी को, दर्द को, प्रश्न चिन्ह को, डाउट को, डिलेमास को, अपने कई प्रकार की तकलीफों को, कई प्रकार के लोगों के साथ में हुए क्या कहते हैं रंजिशों को हम वहीं छोड़कर नहीं आते। कल को हम वहां छोड़कर नहीं आते।
जब तक वहां पहुंचे थे तब तक के उन लम्हों को वहीं पर छोड़कर नहीं आते। एक नया मनुष्य, एक नया मसीह होकर के घर को लौट कर नहीं आते। इस बच्ची की नहीं, हम कहते हैं कि अभी हम चर्च जा रहे हैं, आने के बाद में हम तुम्हें देख लेंगे। देखिए वचन कहता है कि आत्मिक और शारीरिक, आंतरिक और बाहरी, जैसा हमने आपको बताया, दोनों का छुटकारा अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या होता है। व्यवस्था विवरण 28 में ये वचन बताया है कि अगर तू मेरी आज्ञा पालन करे तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, लेकिन अगर तू आज्ञा का उल्लंघन करे, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप घर में बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तू आज्ञा का उल्लंघन करे, व्यवस्था विवरण 28:15 से आगे, ड्यूटेरोनॉमी 28:15 ऑनवर्ड्स, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, उसको उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी, शापित हो तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे वक्त को देखते हुए, लेकिन आप प्लीज याद से पढ़ लीजिएगा आखिरी तक, और फिर कभी वक्त होगा तो हम उसको एक एक को समझाएंगे, लेकिन आप प्लीज उसे पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर वो, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितनी बात इसमें कही है 15 से 18 तक के में, वो बता रहा है कि इसमें हमारा एंट्रेंस रूम यानी कि हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम, हमारी किचन, सब कुछ, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, सोच, समझ, कमाई, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। हमारा मेहनत करना, इधर द सर्विस, जॉब, नौकरी या बिजनेस, या फिर हमारा खेती का काम, सब कुछ इन वचनों के अंदर बता रहा है कि अगर तू मेरी आज्ञा का पालन ना करे तो कहीं भी तुझे बरकत नहीं होगी, कहीं भी तुझे आशीष नहीं होगी, कहीं भी तुझे इनाम नहीं होगा, कहीं भी तुझे सुरक्षा शांति नहीं होगी, कहीं पर भी चंगाई नहीं होगी। लेकिन वचन कहता आगे, जब अगर पढ़ के तो उसमें कह रहा है, कुछ वचन खाली आपको बताएंगे। 21वें वचन में कहता है अगर तू मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा, 28:21, इस आज्ञा विधि नियम पर नहीं चलेगा तो मैं मरी को भेजूंगा। 27 में कहता है मैं विपत्ति को भेजूंगा जिसमें फोड़े, दाद और खुजली होंगी। और 23 और 24 में कहता है कैलामिटीज, जो आज कैलामिटी है, भूकंप है, बाढ़ है, महामारियां है, संकट है, इसको कहता मैं भेजूंगा। 29 में कहता है कि तू मेहनत तो करेगा, बहुत लेबर करेगा, लेकिन उसमें आशीष नहीं होगी। 30 वचन में कहता है आपके शादीशुदा जीवन के लिए कहता है। बहुत सारे वचन है लेकिन बहुत कम को हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन प्लीज बाद में पढ़ लीजिएगा। अब वचन हमें बता रहा है कि अनाज्ञाकारिता, इस अनाज्ञाकारिता एक में आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से, विधि शिक्षा परमेश्वर ने जो दी उसको नहीं मानने की वजह से, चौकसी करने का बोलता, चौकसी कर, बी केयरफुल व्हाइल ओबेइंग दिस कमांडमेंट्स और व्हाइल वॉकिंग और लिविंग, वॉकिंग इन द सेंस अपना जीवन इसके अनुसार जीते समय यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक एरिया में ठीक है, अच्छे, लेकिन दूसरे एरिया लैकिंग है, तो चलता है आत्मिक जीवन में, स्वर्गीय जीवन में चलता है, ये वर्ड नहीं होता प्रियो, आई एम सॉरी, लेकिन चलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता, छोटा है, बोल दिया बोला तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, सीख जाएगा, आगे जाके चोरी नहीं करेगा, फिल्दी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, अब शब्द नहीं बोलेगा, बड़ों की बेइज्जती नहीं करेगा, बढ़ाओ के अपने आप सीख जाएगा, चलता है, हो जाएगा, सोच लेंगे, कर देंगे, सिखा देंगे। सर के राज्य में, आत्मिक जीवन में, बाइबल के जीवन में, मसीह के जीवन में इसका कोई भी स्थान नहीं, इसके लिए जगह नहीं है। झूठ, अनाज्ञाकारिता, ध्यान से सुनिए, झूठ, अनाज्ञाकारिता, पाप, शाप, परमेश्वर को क्रोध दिलाना या परमेश्वर का क्रोध ताड़ना, दंड, न्याय, मन नहीं फिराना, पश्चाताप नहीं करना, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, हाथ दिखाना या देखना, कब्रों का जादू, शैतानवाद, मुर्दों को जगाना, काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, योगा, कराटे, अंधविश्वास, अन्य देवताओं की उपासना करना, अपना भी खुदा और दूसरा भी खुदा, लालच यानी कि ग्रीड, लस्ट यानी कि वासना, अशुद्धता, अपवित्रता, सोच की, चाल चलन की, व्यवहार की, मसीह जीवन की, परमेश्वर का वचन नहीं मानना, वचन के अनुसार नहीं चलना, वचन को खाना पीना नहीं ओढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलना, पवित्र आत्मा पर शक संदेह करना, घमंड, अहंकार,
अविश्वासी जीवन, ये सब कुछ की वजह से क्या होता है, हमारे जीवन में श्राप आता है। श्राप की वजह से बीमारियां होती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, खुद भी हम अपने मन से नहीं बताते, जो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करता है परमेश्वर के साथ और माता पिता के साथ। बालक यीशु लूका 2:52 कहता, बालक यीशु मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि डीलडॉल, हम अपने बच्चों को जब बर्थडे होता 2 साल के बच्चों का, उससे बड़े बच्चों का, तो इसी पे ध्यान देते। यीशु बुद्धि डीलडॉल में बढ़ता गया और 13 साल की उम्र में मंदिर में था, तो 13 साल की उम्र में बच्चे का दृढ़ीकरण होना चाहिए। भले उसे पता नहीं है दृढ़ीकरण कंफर्मेशन क्या है, उसे पता नहीं यीशु का मांस लहू क्या है, उसे पता नहीं कि यीशु ने मौत क्यों ली, उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसका दृढ़ीकरण होना चाहिए, उसका कंफर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि 13 साल में यीशु मंदिर में था। दिस इज द मिस्टेक एवरी पेरेंट्स, मोस्टली 99% पेरेंट्स दे कमिट दिस मिस्टेक। आई एम सॉरी, बट ये गलती है। उसे पता होना चाहिए, उसे पिंच होना चाहिए कि मेरे पाप, मेरे अधर्म की वजह से यीशु को सूली दी गई। जब तक उसे उस सूली का मतलब, उस दंड का मतलब, उस मृत्यु का मतलब, उस पुनरुत्थान का मतलब, यीशु के मांस लहू का मतलब ना समझे, उससे हम कंफर्मेशन ना दे, उसे मांस लहू खाने पीने ना दे, हम डबल उससे पाप करवाते हैं, खुद भी पाप करते। प्रियो, 2 साल के बच्चे में वचन कह रहा है यीशु बुद्धि डीलडॉल में, हम अपने बच्चों के लिए केवल बुद्धि डीलडॉल सोचते, लेकिन आगे का भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में, हमको परमेश्वर मनुष्य के दृष्टि में अनुग्रह पाना है, परमेश्वर भी और मनुष्य भी। क्योंकि वो कहता, तुम मनुष्य जिसे देखते अगर प्यार नहीं करते, क्षमा नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं देखा तो मुझे क्या प्यार करोगे। और इसलिए हमको समझना है अनाज्ञाकारिता, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, सबसे ज्यादा परमेश्वर का अगर घृणा है तो 2 बातों से, एक मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप, दूसरा व्यभिचार अडल्ट्री। दूसरा सामुएल 12 और 9 उसमें हमें बताया है कि किस तरह से दाऊद ने गलती करी, गलती नहीं, अधर्म किया, अपराध किया, गुनाह किया और परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। और उसकी वजह से देखिए व्यभिचार, उस पे वचन में साफ कहता, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, दूसरा सामुएल 12 अध्याय 9 से आगे। पहले उसने अनाज्ञाकारिता करी, वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और परमेश्वर का शाप उस पर आया। उसके बाद बीमारी आई और उसके बाद मृत्यु आई। उसने व्यभिचार किया था, अनाज्ञाकारिता करी, वो वचन कहता, तूने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही किया है, और वो करने की वजह से परमेश्वर का क्रोध, शाप, मरी और मृत्यु उसका बेटा। उसने पश्चाताप किया, बोला ठीक है तू नहीं मरेगा, लेकिन आगे वचन कहता तुझसे जो बेटा वो मर जाएगा। और 15 वचन में कहता है कि उसके बेटे वो बीमारी आई, 19वां वचन कहता है वो मर गया। कैन और हाबिल के विषय में हम देखते हैं कि भाई भाई में प्रेम नहीं। एक छोटी सी बात के लिए कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को नहीं स्वीकारा, मेरी ऑफरिंग को नहीं स्वीकारा, वहां पर हत्या का पाप, हत्या का गुनाह वहां पर हम देख रहे हैं। वचन 106 में 34 से आगे वचन को हम पढ़ते हैं, वहां पर कह रहा है कि लोगों ने किस तरीके से अन्य देवता की उपासना करके, बलि चढ़ा करके परमेश्वर का क्रोध भड़काया था। और निर्गमन 22 और 20 में भी हमको उसको पढ़ने को मिलता, आप लिख सकते हैं और बाद में उसे पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों, इन तीनों की आज्ञा पालन करना, इन तीनों का आदर करना, अन्यथा परमेश्वर का वचन कहता है कि श्राप तुझ पर आएंगे, बीमारी और मरी तुझ पर आएगी। अब दूसरा, ध्यान से सुनिए, समटाइम्स, कभी कभी परमेश्वर इसे अलाउ करता है। समटाइम्स गॉड अलाउज द सिकनेस, the calamities, God he himself allows। उसकी वजह है, जोब का आपको सबको उदाहरण पता है, जोब 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर उस चीज को अलाउ किया। क्यों अलाउ किया? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अय्यूब धर्मी है, सीधाई से और खराई से और पवित्रता से और धार्मिकता से चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला है। अगर मैं बीमारी को अलाउ भी करता हूं तो वो हारेगा नहीं। और यहाँ पर दूसरा रीजन, परमेश्वर अय्यूब के विश्वास पर धीरज को परख रहा था, और हम देखते हैं कि अय्यूब विश्वास में परखने में खरा उतरा। दूसरा हम देखते हैं कि उसका धीरज, उसका विश्वास परमेश्वर के सामने इतना, उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि तू कुड़कुड़ा और मर जा, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा जब हम परमेश्वर से अच्छे दिनों को, खुशहाली को ले सकते तो क्या तकलीफ के दिनों को नहीं ले सकते? उसने जरूर एक बच्चे की नहीं परमेश्वर से झगड़ा किया, लेकिन उसने उसे कोसा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, और परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है? समटाइम्स गॉड अलाउज, परमेश्वर अलाउ करता। लेकिन दूसरा रीजन देखिए,
होशे की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन, ठीक है, लेकिन आपको पूरा अध्याय को उसको बाद में पढ़ना है। बीमारी, तकलीफ, मुश्किलात क्यों आती है कि समटाइम्स हम अपना संयम, अपना टेम्परामेंट हम खो देते हैं। होशे उसका 5वां अध्याय में कह रहा है ड्रंकननेस यानी कि पियक्कड़पन, प्राइड यानी कि घूस लेना, करप्शन, भ्रष्टाचार और घमंड, इन चीजों की वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और शाप पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तीसरा रीजन, मोस्टली बहुत बार दंड की वजह से, परमेश्वर के पनिशमेंट यानी दंड की वजह से, न्याय के रूप में ये बीमारी और परेशानी हम पर आती है। लेवियवस्था 26, 14 और 16 वहां पर कह रहा है कि परमेश्वर के निर्णय को तुमने नहीं माना, इसलिए एक क्षय रोग, ज्वर यानी कि बुखार और आई प्रॉब्लम, हमेशा आंखों की प्रॉब्लम रहती, जल्दी अंधापन आ जाता है, ब्लरनेस आ जाता है, खेती बाड़ी के कामों में, बिजनेस में बरकत नहीं होती, क्योंकि नहीं सुनना, नहीं मानना, वीडियो, परमेश्वर की वीडियो को यानी वचनों को निकम्मा जानना, और इस वजह से परमेश्वर का दंड आता है और बीमारी आती है। दूसरा, इतिहास 21:12 से 15 में कह रहा है क्योंकि व्यभिचार करने के लिए उकसाना या लोगों को भरमाना या लोगों को बहकाना, इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला ना ठोकर खाओ ना ठोकर खिलाओ, don't become the stumbling block for ourselves and for others also, don't become the stumbling block, ठोकर न खाओ न खिलाओ, क्योंकि वचन कहता, वहां पर ईश्वर ने बोला उसको चक्की का पाट खाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि व्यभिचार में अगर दूसरों को बहकाया तो कह रहा है 2 क्रॉनिकल यानी दूसरा इतिहास 21:12 से 15 में अतड़ियों का रोग मैं भेजूंगा, बीमारी, कमजोरी और मृत्यु। और इसी को हम नहमिया में अगर देखते हैं तो 1 कुरिन्थियों 11 और 30 में पौलुस कह रहा, जो तुम अनुचित रीति से, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अगर तुम अनुचित रीति से यीशु की देह को और उसके मांस को, यानी कि उसके देह और मांस की किए और उसके लहू को, यानी कि यीशु का मांस यानी कि देह और उसके लहू को, इन द होली कम्युनियन, अगर हम प्रभु भोज को अशरबानी में, अगर हम होली यूकरिस्ट में, अगर हम यीशु के मांस और लहू को अनुचित रीति से खाते हैं, अपने आप का धुलाई नहीं किया, अंदर से सफाई नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, किसी को क्षमा नहीं किया, उसके वचन के अनुसार हम नहीं है और हमने जाकर के प्रभु भोज ले लिया, तो पौलुस कह रहा है कि इसलिए क्योंकि लोगों ने अनुचित रीति से पवित्र प्रभु भोज को, यीशु की देह और लहू को खाया पिया था, इसलिए कितने तो बीमार, कितने तो कमजोर, निर्बल, रोगी है और कितने तो सो भी गए, मर गए। क्यों? बिना वजह, बिना अचानक से, उम्र के पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से, कह रहा है, पवित्र प्रभु भोज को लिया, यीशु के मांस और लोगों खाया पिया, इसलिए वो निर्बल और कई तो रोग, निर्बल और कई तो बोलता सो चुके, मर चुके हैं। और वो कह रहा है, हमें समझना है प्रियो कि अगर हमने प्रभु भोज ले भी लिया अनुचित रीति से, लेकिन उसके बाद उस वहां से घुटने से लेकर के बाद में जब पादी साहब आशीष देते, हम अपनी बेंचेस पर, कुर्सी पर जब वापस आते हैं, तो तब भी क्यों नहीं हम मन फिराते, तब भी क्यों नहीं हम पश्चाताप करते, तब भी क्यों नहीं अपने सेंसेस में आ जाते, तब भी क्यों नहीं अपने जीवन में आते, तब भी क्यों नहीं तौबा कर लेते, तब भी क्यों नहीं खुदा से प्यार कर लेते, तब भी क्यों नहीं नम्र हो जाते, तब भी क्यों नहीं प्रार्थना विश्वास में नए मसीह क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि पवित्र प्रभु भोज को खाने के बाद में जो प्रार्थना की जाती है उसमें कहता है, इसे खाने और पीने के पश्चात तुझ सा मन, तुझ सा स्वभाव, तुझ सा आत्मा, तुझ सा चाल चलन हम में दे दे प्रभु, हम में आने पाए। लेकिन प्रार्थना तो करते प्रियो, पर हम में वो बदलाव नहीं आता, और इसलिए वचन कह रहा है कि कितने तो निर्बल है और कितने तो सो चुके, मर चुके। और बाकी की जितनी पत्रियां हैं, अगर रोमन्स में पढ़ेंगे, इफिशियंस में पढ़ते, गलातियंस में पढ़ते, फिलिपियंस में पढ़ते, कुलोसियों की पत्री में अगर पढ़ते, याकूब की पत्री में अगर पढ़ते, गलतियों की पत्री में अगर पढ़ते, तो हर एक पत्री में पौलुस कह रहा, तुम्हारा झूठ, पाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घमंड, अहंकार, शक, संदेह, झगड़ा, अविश्वास, अंधविश्वास, झूठी शिक्षा, झूठे सिद्धांत पर भरोसा रखना, लूचपन, पियक्कड़पन, कई प्रकार की गलती, अधर्म के लिए पौलुस उनके खिलाफ उनको चेतावनी दे रहा है। और 1 कुरिन्थियों में 6वें अध्याय में 1 से आखिरी तक वो कह रहा, लेकिन 9 से 11 को हम जब पढ़ते तो कह रहा, कलीसिया में झगड़े हैं, कलीसिया में दलबंदी है, कलीसिया में फूट है। क्योंकि उसकी पत्री में भी जूद यानी कि यहूदा की पत्री में, यूहन्ना की पत्रियों में, सब में हमें वो शिक्षा दे रहा है। अगेंस्ट द इमोरल टीचिंग्स इज गिविंग अस द मॉरल टीचिंग्स। अनैतिकता के खिलाफ में नैतिक बातों को, विचारों को हमें बता रहा है, जिसको हमें समझना है, अपने अंदर लेना है। वचन को सिर्फ पढ़ करके भुला नहीं देना, बाइबल को खुदा से कहना, तेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, रेवलेशन दे, इस वचन को समझ सके, क्योंकि एक वचन पूरी जिंदगी को बदलता है, पूरी खानदान को, पूरी पीढ़ियों को बदलता है। और अगर आज तक
ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये सारी गलती गुनाह अपराध हम में है। प्रियो, हमको समझना है और खुदा से मांगना है कि खुदा के चरणों में, और वो कहता जो मेरे पास आता मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। चौथा रीजन है अडल्ट्री, व्यभिचार। हमने आपको बताया दूसरा शमूएल में 12 अध्याय में 9 से 23 में कि किस तरह से दाऊद ने अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर का क्रोध भड़काया परमेश्वर के खिलाफ, विच इज नॉट राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड ही डिड। कई बार लोग कहते हैं, हमने ये संडे को अपने वचन में बोला था, कई बार लोग कहते हैं इस तरह से बाइबल है, भैया हमें तो अपनी धार्मिकता से मतलब है, भैया हमें तो अपनी धार्मिकता से मतलब है। राइचियसनेस, I'm only concerned about my righteousness. If you are so concerned about your righteousness, first go kneel down and ask God that Lord is my relation right with you. मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ राइट है, RIGHT प्लस OUS, OUS को कट कर दीजिए, निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, RIGHT righteousness, राइट परमेश्वर के साथ, खुदावंत के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ। क्या हमारा रिश्ता सच्चा है, जुड़ा हुआ है, अटूट है? अगर वो रिश्ता खुदा के, मेरा रिश्ता खुदा के साथ राइट है तो सब कुछ सही है। अगर हम राइचियसनेस धार्मिकता कह रहे हैं, लेकिन जो धार्मिकता स्वयं है, क्या उसके साथ मेरा रिश्ता सही है? क्या वो मेरे अंदर है? क्या मैं उसके साथ चल रही हूँ? प्रियो, हमको ये सोचना है, हमारे अंदर में अगर किसी भी प्रकार का व्यभिचार है, बोलता तेरी आंख अगर देख ले और तूने उसे छुआ नहीं है, तूने उसे लगा नहीं है, लेकिन अगर आंख देख के तेरे दिल में कुछ बात आ जाती है तो वो व्यभिचार है। और इसलिए कहता अगर तेरी आंख बुरा देखे तो इससे बेहतर कि तू 2 आंख से नरक में जाए, 1 आंख को निकाल दे, और 1 आंख से नरक में जाना तेरे लिए उचित है, क्योंकि तेरा यीशु तुझे प्यार करता है और तुझे बचाने के लिए तुझे नरक में तू न जाए, नरक की आग में न जले, इसलिए उसने अपना लहू बहाया, उसने असह्य पीड़ा ले ली। फिर इसलिए बोलता अडल्ट्री सबसे ज्यादा घृणा करता है खुदा। और फिर उसके बाद में 5वां रीजन है दुष्टात्माओं की ओर से। जो दुष्टात्माएं हैं, जो इविल स्पिरिट्स है, दुष्टात्माओं की ओर से, क्योंकि दुष्टात्माएं बीमारी लाती है। इट इज बिब्लिकल। आई एम सॉरी, थोड़ी सी गर्मी है। इट इज बिब्लिकल, यू नो। दुष्टात्माएं जो है ये बीमारियों को लाती है, हमको समझना है। दुष्टात्मा जब मनुष्य, सबसे पहले दुष्टात्मा क्या चाहती है? अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले दुष्टात्मा आपके शरीर में घुसना चाहती है, आपको पॉसेस करना चाहती है। बिकॉज इविल स्पिरिट नीड्स 1 बॉडी, एक शरीर को चाहती है, वो उसे ढूंढती है और कमजोर है तो उसको पॉसेस कर लेती है। बुरी आत्मा जो है, इविल स्पिरिट जो है, शरीर पर कब्जा करने की तीव्र इच्छा रखती है और कुछ मामले में पशुओं पर भी वो कब्जा करती है। यह भी बाइबल में बताया हुआ। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 से 42 में जब हम पढ़ते हैं तो उस लेरी के अंदर में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसमें उसको मिर्गी आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि वचन कह रहा, आप उसको प्लीज बाद में पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 9 और 37 से 42 में, लूक 9:37-42, कि शैतान, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर में थी और जब उसको मरोड़ती थी उसमें मिर्गी आती थी, फीट्स जिसे कहते हैं। लूक 13 वचन, शैतान ने, यीशु कह रहा कि शैतान since 18 years she was in bondage। और आपने देखा होगा जब हम प्रेयर करते हैं तो बॉन्डेज को पहले तोड़ते हैं। पिछले बुधवार को हमने बताया टोटल डिलीवरेंस, इसलिए हमने आपको बताया संपूर्ण चंगाई, टोटल हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग का क्या मतलब है? डिलीवरेंस जरूरी है, बंधनों से छुटकारा जरूरी है। यीशु ने उन सदूकी फरीसियों को डांटा, बोले सब्बात के दिन चंगाई देता, बोला शट अप। इस्राएल की बेटी, परमेश्वर की बेटी, उसको शैतान ने 18 साल से जकड़ के रखा और उसका कुबर निकला हुआ है, तो क्या मैं उसको चंगाई ना दूं? हम जब यीशु के पास आते, बंधन टूट जाते प्रियो, जकड़न निकल जाती है प्रियो, कई सालों की क्यों ना हो, और चंगाई हमें मिलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसका तीसरा हम देखते हैं कि शैतान जो है पकड़ना चाहता है, शरीरों में घुसना चाहता है और शरीरों में घुसने की तीव्र इच्छा जो रखता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शैतान जो बीमारी लाता है, उस अय्यूब के अध्याय में हम जानते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, आपको सब पता है, आप बाद में पढ़िए, अभी हमारे पास वक्त नहीं। अय्यूब 2 और 5 से 10 में वो खुदा के पास जाता है और कहता है कि खाल के बदले खाल, यू नो। तो खुदा उससे कहता है ठीक है, तू जा जो कर, लेकिन उसके प्राणों को छोड़ देना। तो शैतान हमारे शरीर पर बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, कई प्रकार की पीड़ाओं को, कई प्रकार की बीमारी को शैतान की इच्छा होती लाने की, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बीमारी की वजह से मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है,
वो धीरज को खो देता है, उसका विश्वास कम हो जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और शैतान की यही चाल होती है। हमने आपको पिछली बार बताया, नेचुरल ह्यूमन जो होगा, नेचुरल मनुष्य जो होगा, वो डर जाएगा। सुपरनैचुरल, अय्यूब वाज हैविंग सुपरनैचुरल पावर, अलौकिक सामर्थ, अलौकिक मसीह था वो, अलौकिक रूप से परमेश्वर का भय मानने वाला, प्यार करने वाला, सच्चाई से चलने वाला अय्यूब था। और इसलिए कितनी भी मुश्किलात, शैतान ने कितनी भी तकलीफ लाई, बच्चे चले गए, खेत संपत्ति सब चले गया, सब चले गया, दोस्त भी कुड़कुड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लानत लाने लगे, और पत्नी भी कुड़कुड़ाने लगी, पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। कहता है सब छोड़ दी, कोई बात नहीं, परमेश्वर से अगर मैं चाय ले सकता हूँ, अच्छे दिन ले सकता हूँ, गाली बरकत ले सकता हूँ, तो अगर तकलीफ के दिन है, बीमारी है, कोई बात नहीं। वो विश्वास में खड़ा उतरा। यहाँ तक कि शैतान ने बोला बाड़ा तोड़, खुदा ने बोला ठीक है बाड़ा तोड़ देता हूँ। आज इतनी ताकत प्रिय हम में होनी चाहिए कि खुदा शैतान से बोले यस I allow you to go to Christ Church because I know Christ Church is covered with me, with my blood, and Christ Church loves me like anything. Christ Church is dedicated. Christ Church is depending upon the blood of Jesus, upon the holy word of Jesus, the sword of two-edged sword of the Bible. The Christ Church is depending about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Christ Church is depending about the faith. Christ Church is walking by faith, not by sight. क्या आज हम को ये सोचना है कि अगर शैतान बोले क्राइस्ट चर्च के लिए, आप जितने सुन रहे हैं आपके कलीसिया के लिए, क्या खुदा बोलेगा कि हाँ ठीक है बाड़ा तोड़ने तैयार हूँ? प्रिय, खुदा ने बाड़ा तोड़ा अय्यूब के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा को पता था कि अय्यूब मुझे जय दिलाएगा, अय्यूब शैतान को कुचलेगा, अय्यूब शैतान को हराएगा। उसे पता था कि अय्यूब इसमें भी खरा उतरेगा। फूट दिया और क्या हुआ? उसने नहीं कुड़कुड़ाया। प्रिय, हमको वचन को समझना है कि दुष्ट आत्मा शरीर पे जब वार करती है तो हमको उसको यीशु के नाम में भगाना। आपको बताएंगे बाद में कैसे। लूका 8:35 वो अटैक करती है, प्रहार करती है, ह्यूमन माइंड को पूरा कब्जे में ले लेती, कंट्रोल में ले लेती। ह्यूमन माइंड यानी उसका विचार, उसकी सोच, उसकी समझ, देन उसका दिल, उसके इमोशंस, उसकी भावनाओं को कब्जे में ले लेती। कैसे? वो बार बार आपको याद दिलाती है दर्द और तकलीफ और पीड़ा और आपका पाप। अगर आप पश्चाताप कर चुके हैं सच्चाई में तो भी आपको आपका पाप और गलतियां दर्द याद दिलाती है। और अगर कोई फेलियर है, इफ यू आर वीक, आपको बार बार याद दिलाएगा। अगर आपने सोचा मैं अच्छी नहीं दिखती, आपको बार बार याद दिलाएगा। अगर आपका कोई फेलियर था, आपको बार बार याद दिलाएगा। अगर आपको कोई रिश्ता टूटा है, जैसे बोलते ना प्यार में धोखा मिला है, किसी को प्यार में धोखा मिला, लव बिट्रे हुआ है, या किसी का तलाक हो गया है, वो शैतान बार बार याद दिलाता है और आपको तकलीफ देता है, आपको पीड़ा देता है। और शैतान का वो काम है कि आपको दर्द और तकलीफ याद दिलाए, फिर आप परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, आप दूसरे शिक्षाओं में, सिद्धांतों में चले जाए, बाबा अपनी फकीर के पास में चले जाए, हाथ दिखाने वालों के समय पास में चले जाए, दावीज बांधने वालों के पास में चले जाए, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में चले जाए, और कई प्रकार के झूठे सिद्धांत जो है तत्वों में आप चले जाए। आप डिप्रेशन में आ जाए, आप तकलीफ में आ जाए, परमेश्वर कोस दे, और फिर आपके अंदर में जब वो इन सारी बुराई को डाल चुका था। पहला तिमोथी में पौलुस 4 अध्याय 1 वचन में भी यही कहता, 1 तिमोथी 4:1 में भी वही कह रहा कि भरमाने वाली आत्माओं से, भरमाने वाले सिद्धांतों से, टीचिंग से सावधान रहो, क्योंकि शैतान का काम है कि वो अंधविश्वास को फैलाता है। दुष्ट आत्मा का काम है कि वो अंधविश्वास को, बुरी शिक्षाओं को, बुरे सिद्धांतों को लेकर के आता है, झूठा ज्ञान, झूठा प्रकाशन, झूठे स्वप्न दर्शनों को भी लेकर के आता है। और आपको लगता है कि हाँ खुदा ने बात करी, लेकिन नहीं, आपको परखने का आत्मा खुदा से मांगना है। पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, दिस इज द टाइम, जो आने वाले समय की बात पौलुस कह रहा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हमने कहा हर बात आपको बाइबल से बताएंगे, कुछ अपने मन से नहीं। कितने लोग आने वाले दिनों में, लेकिन आज के समय के लिए वो बात कर रहा है कि आज के लोग जो हैं भरमाने वाली शिक्षाएं, भरमाने वाले प्रचारक, भरमाने वाले प्रॉफिट्स। मैंने देखा, खुदा ने बताया एंड प्रोफेसी कर दिया, प्रोफेसी गलत होगी। क्यों झूठी प्रोफेसी करना? क्यों झूठे मान सम्मान में जाना? क्यों झूठे ज्ञान सिद्धांतों में जाना? पवित्र बाइबल जो बताती है, सिर्फ इसमें अगर जो मनुष्य चलता, सिर्फ इसके अनुसार जो चलता, सिर्फ इसको खाता पीता पहनता उठता, बार बार पढ़े और बार बार सीखे समझे, खुदा से बोले खुदा प्रकाशन दे, तू बता
क्योंकि उसने कहा जिसे बुद्धि की घटी मुझसे मांगे मैं उससे बिना उल्हाना दिए दूंगा, और वो बुद्धि देता है। ये बुद्धि आपको समझने के लिए मदद करती थी। शैतान और दुष्ट आत्मा क्या करती पता है? लोगों में घुस करके वो काम करती है और आपके अंदर में अंधविश्वास को फैलाती है, झूठे ज्ञान को फैलाती है, और फिर और कई प्रकार के स्पिरिट्स है। दैट्स नॉट माय टॉपिक टुडे, बट सम अदर टाइम अगर खुदा ने बोला तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्पिरिट, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको जितना ही समझना है कि दुष्ट आत्मा शैतान का काम है आपके अंदर में अंधविश्वास को, डर को, झूठे सिद्धांत को, झूठे प्रकाशन को, झूठे सपनों को, झूठी भविष्यवाणी को देना, और आपके अंदर में रह करके परमेश्वर के खिलाफ में काम करना, आपको एक स्वाभाविक व्यक्ति बना करके रखना, ताकि आप उसके हथियार बन जाएं, आप उसके राज्य के एम्बेसडर बन जाए। प्रियो सावधान रहे। उसके नेक्स्ट रीजन है बीमारी और मरी और मृत्यु आने का। 106 साम 106:28 भजन 106:28 में बोल रहा, उन्होंने पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। 29 वचन कहता है, जो अपने कामों से उन्होंने उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। क्यों मरी आती है? क्यों कैलामिटीज आती है? क्यों महामारी आती है? क्यों पैंडेमिक होता है? वचन कह रहा कि उन्होंने जिंदा परमेश्वर को, सामर्थी परमेश्वर को, जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया था, आप सभी जानते हैं इस्राएलियों के साथ में क्या हुआ था, और परमेश्वर की सामर्थ, उसके अनुग्रह को, स्वर्ग से मन्ना दिया था, चट्टान में से पानी दिया था, सो मेनी थिंग्स, यू नो एवरीथिंग। वो सब बुला के उन्होंने क्या किया? बाल देवता को उन्होंने पूजा, मुर्दों पर चढ़ाए गए पक्षियों का मांस खाया और परमेश्वर के क्रोध को भड़काया और उन पर मरी फूट पड़ी। 34 से 40 कहता, यहोवा का क्रोध भड़कने से भी वो जो विपत्तियां हैं, परेशानियां, संकट है, मनुष्य के ऊपर में आती है, और मनुष्य अगर मन फिराए, पश्चाताप करे तो बच जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का क्रोध भड़काया और अन्य देवता की उपासना करिए और अन्य देवताओं के बलियों में सिखाया है, तो विपत्ति आज नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। बिकॉज क्यों? सुनिए क्यों? क्योंकि आप करते हैं, मैं मनुष्य करता और भूल जाता है, उस तकलीफ में जीते जी मर जाता, या तो खुदा से मांग लेता है, टेम्पररी पश्चाताप करता है। हम ये नहीं कहते पश्चाताप नहीं कर रहा, मनुष्य पश्चाताप करता है। इतने साल बच क्यों पाता? वो पश्चाताप करता है। एंड यू नो द नेचर ऑफ गॉड, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, ही इज अ मर्सीफुल गॉड। वो रहीम और करीम उसे कहते हैं, रहम दिल खुदावन उसे कहते हैं। वो दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, अति जिसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। देखो मिटने गई यहोवा की मां करुणा का फल है, जो प्रतिदिन बोर की नहीं नए रूप से हम पर उंडेलता है। एवरी मॉर्निंग, यदि कल क्रोध ज्यादा हुआ हमारे पाप की वजह से, तो आज वेडनेसडे में अर्ली मॉर्निंग जैसे सूर्य की किरण आती, बोलता उसका अनुग्रह बहुत दायित्व से हम पर आता है। तो आज अगर मनुष्य ने पश्चाताप किया तो उसको क्षमा मिल गई, लेकिन उसने पूरी तरीके से परमेश्वर, टाइमिंग का पश्चाताप, इसलिए हम हमेशा कहते हैं टाइमिंग का और सेल्फिश रिपेंटेंस कभी मत कीजिए, पूरा और सच्चा पश्चाताप कीजिए। जक्कई की नहीं, उस व्यभिचारिणी स्त्री की नहीं, और निकोदेमुस की नहीं, और ऐसे कई बाइबल उदाहरण प्रियो, और तब आपका पूरा छुटकारा, पूरी हीलिंग होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो कट ऑफ हो जाता है, उसका आपसे कोई नाता नहीं होता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता। मरी, बीमारी, महामारी, संकट, प्रकोप, कई सारी महामारियां हैं, और परमेश्वर का वचन कह रहा है इस वजह से उन्होंने क्रोध को भड़काया, उन पे तकलीफ आ गई। निर्गमन 22:20 में कह रहा बलि चढ़ाना, बलि चढ़ाया और उनका सत्यानाश हुआ है। यिर्मयाह 29:17 यिर्मयाह 29:17 यिर्मयाह 29:17, मरी, तलवार और महंगी लिए हुए मैं उनका पीछा करूंगा। कौन कह रहा? खुदा कह रहा है। The Almighty God, the Creator God, the Redeemer God, the Sustainer God, the Savior God, through His Son, He has saved us, and He is saying, वो कहता है मरी, तलवार और मरी और महंगी लेकर के मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा, मैं उनका पीछा करूंगा पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। प्लीज पढ़िएगा, या तो अभी खोल के पढ़िए, बाद में पढ़िए यिर्मयाह 29:17। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। वचन स्वयं यीशु है, ध्यान रखिए, रेवलेशन को समझना है। वचन मतलब केवल बाइबल का वचन, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। वचन स्वयं यीशु, वचन देहधारी हुआ। इनकारनेशन का क्या मतलब है? वचन देहधारी हुआ। मरियम ने बोली देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और जैसे बोली वचन उसके गर्भ में जाता है, गर्भ धारण करता है, और वो पवित्र आत्मा के जरिए गर्भ को धारण करती, वचन उसके अंदर में जाके गर्भ धारण करता, और इसलिए हमें वचन को गर्भ में धारण कर लेना है। एक बार जल्दी से बताएंगे आपको, एक बार हम ऑल इंडिया लेवल के मीटिंग में बैंगलोर गए हुए थे, WSS ऑल इंडिया लेवल मीटिंग था,
तो सारे बिशप्स, उनकी पत्नियां, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट होती है, और बहुत सारी ब्रिटिश की वुमेन्स आई थी वहां पर, और फॉरेन से, जर्मनी से, न जाने कहाँ से लोग आए। They have given me one Bible scripture reading. तो हम गए, हमने बाइबल पढ़ी, और बाइबल पढ़ के हम उतर के आ रहे थे, और जैसे ही हम आ रहे थे तो इधर से एक जर्मनी की फॉरेनर लेडी जा रही थी बाइबल पढ़ने के लिए, तो शी स्टॉप मी देयर, उन्होंने हमें रोका, और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यहाँ हाथ रखा हमारे, और क्या बोला? यू हैव द फायर। ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ हाथ रख करके उन्होंने बोला यू हैव द फायर। उस वक्त हमें नहीं समझा यहाँ हाथ क्यों रख रही, सच कह रहे हैं। बट देन इन लेटर टाइम, धीरे धीरे जैसे खुदा में बढ़ते, खुदा रेवलेशन देता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, अब सच्चे जो मसीह में डूबे हैं वो यही कहेंगे, क्योंकि मरियम ने गर्व बोला, मैं तो तेरी देख, मैं तो प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन, द मोमेंट शी सेड कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वचन अंदर जाता है, गर्भ को धारण करता है और उद्धार करता उसके कोख में होता है, और वो जन्म लेता है मरियम से। प्रियो, हमको समझना है, वचन कह रहा यिर्मयाह 29:17, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्होंने नहीं सुना, और इसलिए मैं क्या करूंगा? महंगी मरी और तलवार लिए हुए उनका पीछा करूंगा। 7वां रीजन है मरी और महामारी और मृत्यु का। 7वां रीजन है आइजिया 66:17, यशायाह 66:17, ग्रहित वस्तुएं जो, और लय व्यवस्था 11:1 से आखिरी तक, प्लीज बाद में पढ़िए, लेविटिकस 11 चैप्टर पूरा पढ़िए, लय व्यवस्था 11 और यशायाह 66 को पूरा पढ़िए। यशायाह 66:17, ग्रहित वस्तुएं मनुष्य जब खाता है, उस वजह से वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, डिसोबे करता है, गॉड का अनाज्ञाकारिता करता है, और अपने अंदर में रोग को और मरी को वो लेकर के आता है। खुदा के पनिशमेंट के रूप में वो महामारी उस पर आती है। वचन कहता है कि केवल वो व्यक्ति नहीं, केवल उसका परिवार नहीं, केवल उसका चर्च नहीं, परंतु उसका नगर, उसका राष्ट्र, उसका देश भी, क्योंकि बोला धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बात जाते समय, धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में, धन्य तू घर में, धन्य तू बाहर। प्रियो, अगर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे, जो खाने के लिए मना किया, हमारा पेटूपना, इसलिए हमने थोड़ी देर पहले आपको लस्ट, पेटूपना, ग्रीड के विषय, ग्रीड का इसका पाप हमने आपको बताया, पिछले 5 मिनट पहले हमने आपको बताया। वो पाप अगर हमने है, अगर हम गलत वस्तुओं का खान पान करते हैं, तो श्राप और पाप और क्रोध और दंड और न्याय और मरी और महामारी। आइजिया 8:19 and 20, यशायाह 8 और उसका 19-20 कहता, टोना टोटका करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध शाप बना रहता। लय व्यवस्था 19:31, ओझाओं और मुर्दों से पूछना, उन्हें जगा, मुर्दों को जगाना, कब्रिस्तान में जाना, मुर्दों को जगाना, मुर्दों से पूछना, मुर्दों को जगा करके उनको इस्तेमाल करना किसी के खिलाफ में, उनके लिए वचन कह रहा है। उसका श्राप क्या है? परमेश्वर का दंड क्या है? उनके लिए पौ ना फटेगी, अर्थात दे विल नॉट सी द डॉन, मतलब भोर को, प्रकाश को, यानी कि जीवन को नहीं देखेंगे। मृत्यु, क्यों मृत्यु? हम पूछते क्यों मरी, क्यों मरी, क्यों महामारी, क्यों मृत्यु, क्यों कैलामिटी, क्यों पैंडेमिक? जो प्रभु को नहीं जानते, जो वचन को नहीं जानते, जो बाइबल को नहीं जानते, जो जिंदा खुदा को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं जानते, वो ये सवाल करे तो ठीक है, लेकिन मसीह अगर ये सवाल करे प्रियो, तो अगर हमें दुख होता तो खुदा को कितना दुख होता। हमें वचन को जानना है, वचन को समझना है, क्या कह रहा है कि हमने क्योंकि ये वाला पाप अधर्म अपराध किया था। क्या? ओझाओं से पूछना, मुर्दों को जगाना, टोना टोटका करना, जादू टोना करना, विचक्राफ्ट करना, सॉर्सरीज करना, ब्लैक मैजिक करना, ये सारी वजह से और घृणित वस्तुएं खाने से परमेश्वर का क्रोध और मरी और मृत्यु आती है। मलाकी 3:5 में कह रहा है, टोने और व्यभिचारी जो लोग हैं, टोना करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मजदूर की मजदूरी नहीं देते हैं, विधवा और अनाथों का न्याय नहीं करते हैं, और उन पर अंधेर अगर करते हैं, तो इस वजह से परमेश्वर का श्राप आता है, और परमेश्वर का श्राप बीमारी और मृत्यु को लेकर के आता है। 8वां रीजन है श्राप का, बीमारी और महामारी का। मलाकी 3 और 8 और 9 में कह रहा, आगे पढ़ लीजिएगा आप, मलाकी 3 अध्याय, मलाकाय 3rd चैप्टर, 10वांश की चोरी। वो कह रहा तुम मेरे भवन में चोरी करते हो, तुम मेरे दसवांश को मेरे चरणों में नहीं रखते हो। और अगर नए नियम में देखना चाहेंगे तो प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा, उन्होंने जमीन को बेचा, दोनों ने एका किया घर पे बैठ करके, और दोनों ने झूठ बोला। अगर पति ने बोला तो पत्नी को करेक्शन जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि चोरी नहीं करना है, लालच नहीं करना है, ग्रीड में नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है? अपने पति को प्यार से, प्रार्थना से, वचन से, पवित्र आत्मा के वाइस के पति को बोलना, नो माय डियर अभी आप ऐसे बात करते ना, ये गलत है। और अगर पत्नी गलत करे तो हस्बैंड का काम है अपनी पत्नी से बोले, नो माय डियर
गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। और प्रियो, वचन कहता है कि उन्होंने 10वां अंश की चोरी करी और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा कि उनकी कमाई में, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके रसोई में कोई बरकत नहीं। उसके बाद में 9वां वचन है, अभिमानियों का साथ देना और स्वार्थी मोटिव्स के साथ में, सेल्फिश मोटिव्स के साथ में आराधना करना और परमेश्वर की सेवा करना। क्या कह रहा? अगर अभिमानी है और अभिमानियों का साथ दे रहे हैं और सेल्फिश मोटिव से, स्वार्थ की भावना से अगर वर्षित कर रहे हैं और परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं और बोल रहे कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर का क्रोध आता है। 10वां रीजन है, अगर हम परमेश्वर के बातों को और उसके विचारों को अगर हम गलत जानते हैं, इफ यू मेक द मॉकरी, देन वचन कह रहा है, अगर वहां पर विश्वास अगर नहीं है तो वचन कह रहा हम पर क्रोध आता है। नए नियम में अगर आप पढ़ते हैं लूका 25 समाचार 1 अध्याय 11वां वचन, स्वर्गदूत जकरिया के पास में आए और उससे 11 से 20 तक हम पढ़ सकते हैं। जकरिया से जब स्वर्गदूत ने बात करी तो जकरिया ने क्या किया? क्वेश्चन किया, डाउट किया, आर्गू किया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, ये कैसे हो सकता है? प्रश्न चिन्ह में जाना, डाउट करना, परमेश्वर के वायदे पर मरियम ने विश्वास किया, झूठ की बातों पर जकरिया ने नहीं किया। और वचन क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो मौन हो गया, मुक्का हो गया, वो बोल नहीं सका। और उसके आगे वचन कह रहा है कि लूत की पत्नी, परमेश्वर ने बोला लूत की पत्नी जो है, परमेश्वर ने कहा था कि तुम यहां से जल्दी निकलो क्योंकि मैं सदोम और अमोरा पर दंड को ला रहा हूं, जल्दी निकल जाओ और खबरदार पीछे पलट कर नहीं देखना। लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। एक्सोडस 16:19-20, नंबर्स 11:33, निर्गमन 16:19-20 और गिनती 11:13 में कह रहा है कामुकता, लस्ट, पेटूपना, ग्रीड, इसकी वजह से भी बीमारी और महामारी। उसका नेक्स्ट लूका रचित समाचार 12:13-21, धन की लालसा, धन में ध्यान रहना, धन की चिंता करना, जल्दी धन कमाने की लालसा, बहुत धन की लालसा, धन जमा करना और धन के लिए धन पर बने रहना, धन पर घमंड करना। और निर्गमन 12:13-21 में, लूका 12:13-21 में, नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है इसलिए डोंट बोस्ट, घमंड ना करे। और गिनती 11:1 में कह रहा है कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध बात करना और जलन रखना, ये भी श्राप को, क्रोध को लेकर के आता। 13वां रीजन है क्रोध का, श्राप का, मरी का, महामारी का। जब मनुष्य जलन करता है, निंदा करता है और कुड़कुड़ाता, स्पेशली परमेश्वर के बुलाए हुए के खिलाफ में, परमेश्वर के अनॉइंटेड जन के खिलाफ में, परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ में। गिनती 12:1-2 और आगे को जब हम पढ़ते तो मरियम आरोन में मिलकर निंदा करी मूसा के खिलाफ और मरियम ने ज्यादा कुड़कुड़ाई, मरियम पहले कुड़कुड़ाई, इसलिए वचन कहता उसकी निंदा और जलन से परमेश्वर को क्रोध आया क्योंकि मूसा सबसे नम्र था। उस समय में परमेश्वर से मिलता था, दिखता था, बात करता था, परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को उसे बताता था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि निंदा और जलन की वजह से वो मूसा के खिलाफ जब बात करी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने उस दास के खिलाफ बात करी है और इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। और परमेश्वर ने क्या किया? मूसा की बहन मरियम को क्या हुआ? कोड़ हुआ, स्किन का कोड़ हो गया उसको, उसका शरीर पूरा सफेद हो गया। 7 दिन तक वो छावनी के बाहर रही और तब तक लोग आगे नहीं जा सके जब तक उसका कोड़ ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर का क्रोध भड़काना, परमेश्वर का श्राप हम पर बीमारी और महामारी को लेकर के आता है। उसके पश्चात है 14वां रीजन, हमारा पलटा लेना, हमारा लहू बहाना, सिर को मुड़ाना, टैटू बनवाना। आजकल लोग टैटू बनाते हैं, शुभ अशुभ महत्व को मानते नहीं। फ्राइडे का दिन अच्छा है, संडे का दिन अच्छा है, सोमवार और शनिवार का दिन अच्छा नहीं है। इन शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानना, न्याय में कुटिलता करना, पक्षपात करना। बड़ा बेटा अच्छा है, छोटा अच्छा नहीं है, छोटा बेटा अच्छा है, बड़ा अच्छा नहीं है, बड़ी बहू बहुत प्यारी है, छोटी बहू प्यारी नहीं है, छोटा बेटा प्यारा है और बड़ा बेटा प्यारा नहीं है, ये छोटी बेटी अच्छी है, बड़ी बेटी अच्छी नहीं है। ये सब सारे पक्षपात हैं। घर में, समाज में, पड़ोस में, चर्च में, राष्ट्रों में, देशों में, कहीं भी अगर पक्षपात है, अगर अन्याय है, अगर लूटा जा रहा है, अगर मूर्ति पूजकों से संबंध और विवाह किए जा रहे हैं, अगर बाल मुंडाया जा रहा है, पलटा लिया जा रहा है, टैटू बनवाया जा रहा है। सिर मुंडाते लोग अभी भी कहाँ जाते हैं? वो कहाँ का मंदिर है? वो कोई मंदिर पे जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं और सिर मुंडाते। सिर नहीं मुंडाना है, परमेश्वर का वचन ठहरा। इस वजह से हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं।
माता पिता का अनादर करना, माता पिता को बोझ जानना, बुढ़ापे में माता पिता को निकाल देना। वचन कह रहा है, वचन कह रहा है कि हम माता पिता का अनादर करके हम अपने पर क्रोध को लाते, अपने पर शाप को लाते। नीति वचन 10:1, नीति वचन 17:6, 15:20, नीति वचन 20:20, 19:26, 17:25, 23:24, 24:25, 10 आज्ञा में भी यही बात कही है। और व्यवस्था विवरण 27:16 में भी क्या, शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। और इसलिए 10 आगे में बोला तो अपने माता पिता का आदर करना। और व्यवस्था विवरण 27:16 में शापित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। माता पिता को जो तुच्छ जानता है, बोझ जानता है, बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, उस पर भी शाप आता है। वो जो अपनी पत्नी की बेइज्जती करता है, अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता, आदर नहीं देता, प्यार नहीं करता, परवाह नहीं करता, अपनी पत्नी से सच्चा रिश्ता निभा के नहीं रखता, परमेश्वर का क्रोध और शाप उस पर पड़ता। क्योंकि नीति वचन 22 में कह रहा, जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ पाया है। और अगर पत्नी का अनादर करे, अगर पत्नी की परिवार सेवा प्यार ना करे, उसकी स्तुति न ले, तो वचन कहता उस पर डिसग्रेस आता है परमेश्वर का। 17 रीजन है। माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं सिखाते, नहीं बताते, नहीं समझाते, नहीं डांटते, वचन कह रहा जो अपने बेटे को ताड़ना नहीं देता और अपने बच्चे को नहीं सिखाता है, वो सुकून और चैन से नहीं रहेगा, उसका मन सुख से नहीं रहेगा। और आखिरी आपको समझने के लिए इतने सारे जो रीजन है, इतनी सारी अनाज्ञाकारिता, पाप, अधर्म, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास की वजह से परमेश्वर का क्रोध, क्रोध की वजह से शाप, शाप की वजह से मृत्यु, महामारियां होती है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुंदर है, रेवलेशन खुदा ने दिया कि मरकुस 12:30 और 31, मार्क 12:30 and 31 में कह रहा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से प्यार करना। लव thy Lord your God with your full body mind soul thoughts, और लव thy neighbor, क्योंकि खुदा को पूरे तन मन प्राणात्मा से प्यार करेंगे तो पड़ोसी से भी कर लेंगे। इस बात को हमें समझना है कि हमने जो इतनी सारी बातें अभी सीखी, सुनी, जानी है, एक ही वचन में कह रहा है कि अगर हम अपने खुदा को हम तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से, मरकुस 12:30, अपने तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से खुदा को प्यार करना। और जब उसको खुदा को प्यार करते हैं तो इस तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा में संपूर्ण एक मनुष्य आ जाता है, टोटल वन पर्सनालिटी। एंड व्हेन द टोटल वन पर्सनालिटी कम्स, वो परमेश्वर ने हमको अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने स्वरूप में बनाया है। और इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह में हमको बचाया भी है, इसलिए हमको संपूर्ण रीति से उससे प्यार करना, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको पूरी तरीके से प्यार करते हैं, ये पूरा शरीर, वन कंप्लीट बॉडी उसके साथ होती है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन दिस वन कंप्लीट होल बॉडी संपूर्णता में, अब प्रभु अपने परमेश्वर को तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से प्यार नहीं करती, तो उसके रिपरकशन जो होते, उसका दुष्परिणाम जो होता है, क्रोध, शाप, मरी, महामारी और मृत्यु। इसलिए माय डियर चर्च ऑफ गॉड, माय डियर कांग्रेगेशन ऑफ गॉड, माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड, प्लीज सुनकर समझिए कि हमको इन सारी बातों में ये समझना है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से प्यार कर, मतलब संपूर्ण, टोटल, कंप्लीट यू, कंप्लीट योर फैमिली, कंप्लीट योर कांग्रेगेशन। संपूर्णता से एक खुद व्यक्ति, एक उसका परिवार और एक कलीसिया तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से जब अपने प्रभु परमेश्वर को प्यार करती है, तो इन वन वर्ड we all the body of Jesus Christ. Hallelujah. And God gave me this revelation. I was so happy. Goosebumps were there. The Holy Spirit was jumping like anything, and I was bubbling, and I was singing, and I was rejoicing. Once again, God gave this revelation. I really thank God, and I really thank Pastor Singh, respected senior pastor. I'm very junior to him, but he had faith in me. I thank God and I thank your pastor. I am really thanking God this whole day, Lord, तूने मुझे इस सेवा का मौका दिया, क्योंकि वचन, इतने सारे वचन जो हमने आपको बताए, वो हमको क्या कह रहा, एक वन कंप्लीट बॉडी, तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से प्यार करना, और जब वो एक संपूर्ण मनुष्य बन जाता, कंप्लीट हीलिंग, complete body, mind, soul, thoughts, which is ready to love the Christ, to love the God, to love the Holy Spirit. And if the body is fully complete, the family is complete. And if the family is complete, the congregation is complete. And if the congregation is complete, in one word, the whole body. And who is the body? Who is the head? Christ is the head. Jesus सिर है और कलीसिया देह है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बोलिए, खुदा की स्तुति कीजिए, खुदा के लिए तालियां बजाइए। वन बॉडी,
तू प्रभु अपने परमेश्वर को मुझसे कहता, आपसे कहता, तू प्रभु अपने परमेश्वर को परिवार से कहता, और तू प्रभु अपने परमेश्वर को सारे तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा से प्यार करना कलीसिया से कहता, क्योंकि कलीसिया उसकी देह है और वो उसका सिर है, वो दूल्हा है और वो दुल्हन है। वन बॉडी। इतनी सारे वचन जो हमने आपको बताए कि मरी, महामारी, मृत्यु, बरकत नहीं होना, गर्भपात होना, तलाक हो जाना, बेचैनी होना, अंधापन आना, हाथों पैर के रोग, अतड़ियों के रोग, पसलियों के रोग, लंग्स के रोग, हार्ट के रोग, सिर के रोग, पागलपन, टूटन फूटन, ये सारी जितनी आपने महसूस किया, आपने देखा, थैंक गॉड आपके घर में अगर नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं आप देखते मसीहों में तो आपको ये वचन को समझना है, इस वजह से ये है। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी है वो तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा से वो देह यीशु के पास आ जाए, यानी सिर के पास आ जाए, और सिर यीशु मसीह है। जब उसके पास आता है, डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस, हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग, ब्लेसिंग, कंप्लीट ब्लेसिंग। वो अधूरा कुछ नहीं देता। सिर से पांव तक आप उसे प्यार करें, सिर से पांव तक वो आपको चंगाई देता है, सिर से पांव तक आपको छुटकारा देता है, आपका अंदर बाहर धो के आपको छुटकारा, शांति, सुकून और चंगाई देता है, आपका आराम देता है। खुदा का वचन कह रहा है कंप्लीट बॉडी, द चर्च। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग about one person or one family. Of course one family, but you all, the Christ Church who is listening now, you're one body of one head. One head, Jesus Christ. One body, the congregation. And the congregation, God says, if it loves me with full body, mind, soul, thoughts, अपने धन से, अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपने पूरे परिवार के साथ जब तू प्यार करे तो तू मेरी एक पवित्र सुंदर दुल्हन बनती है। और तब जब तुम प्रार्थना करते हो, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर का क्रोध, श्राप, बीमारी, महामारी, मृत्यु, मरी, अकाल, संकट, बाढ़, भूकंप, कुछ भी, शैतान, दुष्ट आत्मा, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता। क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव बिकम वन बॉडी। द बॉडी इज कंप्लीट। द बॉडी इज कंप्लीट विद द हेड। Now the body and head are together. See, this is head and this is body. ये सिर देह से अलग नहीं है। यीशु अगर सिर है और ये अगर अलग है तो कैसे नहीं क्रोध, शाप, मरी, महामारी, बीमारी होगी। आपको समझ रहा है प्रियो? ये देह को इस सिर से अलग नहीं कर सकते, वो कंप्लीट बॉडी नहीं होती है। उसी तरह से अगर इस सिर को इस बॉडी से अलग करेंगे तो I'm not alive, I'm dead। आप समझ रहे? वन बॉडी। इसलिए बोला तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा से प्यार कर। यीशु को आज इस पल में जब आपने सारी बातें सुनी, समझी, स्वीकारी, वचन को मान लीजिए। वचन को नहीं मानना दंड है, कहता है, श्राप आता है। वचन को मानिए। रेवरेंड तिमोथी कह रहे हैं इसलिए नहीं, रेवरेंड सिंह कह रहे हैं इसलिए नहीं, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है अपनी बॉडी को अपने सिर से छोड़ लीजिए, यानी इस देह को यीशु से जोड़ लीजिए। यीशु को खा पी लीजिए, पहन ओढ़ लीजिए। 5 जुलाई का हमारा सरमन हमने कहा था यीशु को पहनना। और तब क्रोध, शाप, बीमारी, महामारी, मृत्यु सब चली जाती है। यू आर हील्ड, यू आर डिलीवर्ड, यू आर हील्ड एंड यू आर ब्लेस्ड वन नाउ, एंड नाउ यू आर अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। प्रभु आपको इस वचन की गहराई में जाने आशीष करे और प्रभु आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे इन सारी अच्छी शिक्षाओं के लिए, अच्छी बातों के लिए। आई थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आई थैंक गॉड, आई थैंक द होली स्पिरिट फॉर दिस रेवलेशन टुनाइट। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आपके कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं।